गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का पॉलिनोमियल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग मैनी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देखो 2x एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, सिंगल टर्म। इसमें एक ही चीज़ है। 2x मतलब एक चीज़। बट यहाँ देखो आप, यहाँ दो चीज़ें हैं, -5x + 4y, यानी समथिंग प्लस समथिंग, दो चीज़ें हैं। नीचे देखो तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, यानी कि ये वाला जो है रेड कलर वाला, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है, तीन चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। लेकिन इसके ऊपर वाला देखो, इसमें दो चीज़ें आपस में प्लस माइनस वॉटेवर हो रही है। तो जिसमें दो चीज़ें होती हैं उसमें 2 टर्म्स होता है, जिसमें तीन चीज़ें होती है वो पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स कहलाता है। एंड फर्स्ट वन, दिस वन, इसमें एक ही टर्म है, ओनली 2x, इसलिए दिस इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म एंड वन वेरिएबल। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स एंड 2 वेरिएबल्स। एंड लास्ट वन इज़ दिस इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स एंड 3 वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब जिनका वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल्स बेसिकली जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD XYZ PQR, ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट वन में आप देखो एक ही वेरिएबल है x, देखो ये x, इसलिए वन वेरिएबल। सेकेंड वन में 2 वेरिएबल है, x भी है y भी है। एंड थर्ड वन में देखो 3 वेरिएबल है, x y z। तो थर्ड वन में, इस वाले में 3 टर्म्स हैं एंड 3 वेरिएबल्स हैं। अब देखो फोर्थ वन, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 एंड 4। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। इसमें 4 टर्म्स हैं एंड वेरिएबल कितने हैं? 3। x है, y है एंड z है, 3 वेरिएबल्स। अब देखिए ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे 2 4 -5 7, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये ओनली नंबर्स है, यानी कि इनमें वेरिएबल्स नहीं है। दीज आर ओनली कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 4 -5 एंड 7 एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंट्स एंड आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, बट एज दे आर विदाउट एनी वेरिएबल दे आर कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल्स और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। यानी कि सिर्फ नंबर्स अगर लिखे होंगे तो वो भी एक तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, बट एज दे आर lacking any variable they are called zero polynomials or constant polynomials. It means that they are not having any variable, only constant is there. Constant means whose value is fixed. For example 2 5 7 9 8, इनका वैल्यू फिक्स होता है। 8 मतलब 8 होता है, 2 मतलब 2 होता है, इनका वैल्यू तो हमें पता है। 7 का मतलब 7 होता है, बट x y z का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जिनका वैल्यू हमें पता है, ओनली नंबर्स जो हैं, वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं या फिर ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है? एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, कोएफिशिएंट को फाइंड कीजिए, इस टाइप के। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज़ आवर एग्जाम्पल। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है एंड ये चौथा है। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स एंड 1 वेरिएबल। इसमें वेरिएबल एक ही है, x है, y z तो है नहीं। तो इसमें 4 टर्म्स हैं, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। तो इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप ध्यान दो, ये जो पूरा का पूरा है इसे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, लाइक दिस। हाउ कम? मैं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट वन क्या है? -x²।
माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब -1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। -1 इंटू एक्स, सॉरी माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ -1 इंटू एक्स क्यूब। नाउ सेकेंड वन देखो आप, 4x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 4 इंटू एक्स स्क्वायर। थर्ड वन देखो 7x, इसका मतलब क्या हुआ 7 इंटू एक्स। एंड लास्ट वन आप देखो -2, -2 सिर्फ एक नंबर है, इसके बाद कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे -2 इंटू एक्स का पावर 0। हमें ये पता होना चाहिए किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 बन जाता है। x का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 0 इसका मतलब भी 1, 9 का पावर 0 इसका मतलब भी 1, -3 का पावर 0 इसका मतलब भी 1। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये तो ऑटोमेटिकली 1 बन गया, तो -2 इंटू 1 -2 ही होगा। तो इसका कोएफिशिएंट पता करने के लिए हमें x का पावर 0 यहाँ पे लगाना पड़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन द above polynomial the coefficient of x cube is -1। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है -1 है। कोएफिशिएंट मतलब साथ में क्या है, x क्यूब के साथ क्या है -1। उसी तरह से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर के साथ में कौन है 4 है। x का कोएफिशिएंट क्या है 7, देखो x के साथ कौन है 7 है। एंड -2 का कोएफिशिएंट क्या है x का पावर 0, -2 का कोएफिशिएंट कौन है x का पावर 0 है। यानी कि साथ वाले को कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, नाउ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ हुज एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट मतलब पावर होल नंबर में नहीं है, जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं है। होल नंबर क्या होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी पावर जो है होल नंबर्स में होने चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा एंड फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगा। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर या तो नेगेटिव है या तो फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है x + 1/x। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसके वेरिएबल का जो पावर है एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। देखो आप ध्यान से, मैं करके दिखाता हूँ। x + 1/x, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x + 1/x का पावर 1, x + 1/x का पावर 1, x का पावर 1 मतलब x होता है। और जैसे ही इसे डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाते हैं न्यूमिनेटर में तो पावर का साइन चेंज होता है। तो ये क्या बन गया x + x का पावर -1। देखो यहाँ पे ये x का पावर क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इसीलिए ये पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल नहीं है, इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। इससे क्या आइडिया लगा हमें, इससे ये आइडिया लगा कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आपका दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से ये देखो आप √x + 3, तो √x + 3 को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा x का पावर 1/2। ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको वापस से रिकॉल कराता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है √5, अगर आप स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको हटाते हो तो ये क्या बन जाएगा 5 का पावर 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 है तो ये क्या बन जाएगा 7 का पावर 1/3। अगर स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/2। और यहाँ 3 लिखा हुआ था, देखिए छोटा सा, इसका मतलब ये क्यूब रूट है
तो इस रूट के सिंबल को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 7 का पावर 1/3। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों केसेस में आपका जो पावर है, यहाँ पर 5 का पावर 1/2 आया एंड यहाँ पर पावर 1/3 आया। तो पावर आपके होल नंबर्स में नहीं है, यानी पावर आपके फ्रैक्शंस में है। इसीलिए ये पूरा का पूरा ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता, क्योंकि रूट x इसका मतलब होता है x का पावर 1/2 और 3 तो 3 लिखा हुआ है। जैसे ही किसी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है, पावर इज इन फ्रैक्शन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से आप यहाँ देखिए नेक्स्ट वन, ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ y। तो क्यूब ऑफ रूट ऑफ y को कैसे लिखते हैं? y का पावर 1/3 एंड ये y स्क्वायर, ये तो ठीक है, y स्क्वायर तो ठीक है, बट जैसे ही ये क्यूब रूट को हटाएंगे इसका पावर हो गया 1/3। तो जैसे ही पावर आपका फ्रैक्शन में आ गया, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, तो क्या समझे हम लोग क्या समझें? पहली बात कि आपका वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, एंड दूसरी बात आपका वेरिएबल ये रूट में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे रूट में है, y क्या है, क्यूब रूट है, x क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर आपका वेरिएबल रूट में है या फिर डिनोमिनेटर में है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ मैंने साफ साफ मेंशन किया है, देखो ध्यान से। In simple words, if the variable is in root or is denominator, the expression will not be called a polynomial. चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं? मोनोमियल्स हैव सिंगल टर्म। मोनो मीन्स एक, वन। तो मोनोमियल्स हैव सिंगल टर्म, बाइनोमियल्स हैव 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल्स हैव 3 टर्म्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल्स देखिए, 2x एक ही टर्म है, 5y एक ही टर्म है, 6z एक ही टर्म है, -9a, 4b स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये सब मोनोमियल्स हैं। बट बाइनोमियल्स में देखिए 2 टर्म्स हैं, 2x + 5y 2 चीज़ें हैं, 6z - 9a 2 चीज़ें हैं, 4b स्क्वायर + 4 स्क्वायर 2 चीज़ें हैं, x + 1 2 चीज़ें हैं, x स्क्वायर - 2 2 चीज़ें हैं। एंड सिमिलरली ट्राइनोमियल्स में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ देखिए, एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो रूट आ रहा है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। भाई मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था वेरिएबल्स के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, नंबर्स के ऊपर रूट आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ √2x + y, ये पॉलिनोमियल है? यस है, ऑफ कोर्स है, लेकिन 2√x + y ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये है बट ये नहीं है, बिकॉज यहाँ वेरिएबल के ऊपर रूट आया है। समझ में आई मेरी बात? उसी तरह से अगर मैं 1/2x + y लिखता हूँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में नंबर आ सकता है। लेकिन x/2 + y ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन 1/x + y या 7/x + y ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये अलाउड है, ऊपर में रह सकता है। ये देखिए x हमारा ऊपर में है, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम्स में डिग्री फाइंड करने आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसकी डिग्री क्या है? इसमें कितने टर्म्स है पहले बताइए? इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही है, ओनली x। तो x का हाईएस्ट डिग्री क्या है? x का हाईएस्ट डिग्री है 7। सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 7 7 6, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी हाईएस्ट क्या है? 7, इसलिए इसका डिग्री क्या है? 7, ठीक है। अब नाउ देखिए,
मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5, इसकी डिग्री फाइंड कीजिए। तो 5 की डिग्री क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स का पावर 0। एक्स का पावर 0 मतलब 1, 5 इंटू 1 5 होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है? 0 है। इसलिए किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट या सिर्फ नंबर की डिग्री 0 होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स का पावर 0, देयरफॉर इट्स डिग्री इज 0। नाउ कुछ सम्स करते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री निकालनी है। बहुत इजी है। x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? 5, देयरफॉर डिग्री इज 5। सेकेंड वन, इसकी डिग्री निकालनी है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 2 इंटू वाई का पावर 8। तो यहाँ y का हाईएस्ट पावर क्या है? 8, देयरफॉर डिग्री इज 8। नेक्स्ट 2 ओनली नंबर है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। कैसे होगी भाई? अभी मैंने बताया था 2 कैन बी रिटन एज, 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स का पावर 0। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है, देयरफॉर डिग्री इज 0। तो आप लोग डिग्री निकालना सीख गए, कोफिशिएंट निकालना सीख गए। कोफिशिएंट में वापस कन्फ्यूज़न है तो मैं बताता हूँ फिर से। मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ, पॉलिनोमियल लिखता हूँ 5x²। कोई पूछेगा व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x²? तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज़ 5। x² के साथ कौन है? 5 है। उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ 5 इज़ x²। 5 के साथ कौन है? x² है, एंड x² के साथ कौन है? 5 है। तो साथ वाले को कोफिशिएंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? बहुत इजी है। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो आप ध्यान से, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। x का हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। t प्लस रूट 2, इसकी डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि t का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। एंड 2y, यहाँ भी y का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है, जिनकी डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें देखिए, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। एंड इसमें देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये साइड में क्या लिखा हुआ है? अरे ये पाई है भाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, ये एक नंबर है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है, डिग्री इनकी 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 4x³, इसमें x का पावर कितना है? 3। 2 इंटू x³ प्लस 1, इसमें भी x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3। एंड इसमें देखिए 5y³ प्लस 3y² माइनस 4y प्लस 7, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है? 3 है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमारा एक पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है, pt इक्वल्स टू दिस एट t इक्वल्स टू 1। pt हमारा पॉलिनोमियल है, pt हमारा पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पर साइड में t का वैल्यू दे दिया है, कितना? 1। तो हमें जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। जैसे pt था तो ये बन जाएगा p1। क्या बन जाएगा? p1, बिकॉज जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 लिखना है। तो 4t का पावर 4, 4t का पावर 4 क्या बन जाएगा? 4 इंटू 1 का पावर 4, 4 इंटू 1 का पावर 4, क्योंकि t का वैल्यू कितना है? 1, क्वेश्चन में दे दिया है। उसी तरह से 5t³ क्या बन जाएगा? 5 इंटू 1³, t का वैल्यू कितना है? 1 है। उसी तरह से -t² क्या बन जाएगा? -1²,
t का वैल्यू 1 है, एंड लास्ट वन 6, वो 6 का 6 रहेगा। इसे सॉल्व करना आगे, तो 4 इंटू 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 तो 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू 1 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू 5 5 इंटू 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 6, तो 4 इंटू 1 कितना होता है 4, 5 इंटू 1 5 माइनस 1 एंड प्लस 6। तो अब इसे सॉल्व करना है, 4 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 6, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 1 14 इज द आंसर। सो इजी। नाउ एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी वाई इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, और y का वैल्यू कितना दिया है साइड में, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू दे दिया है 2, तो जिधर जिधर y लिखा हुआ है उधर उधर हमें 2 पुट करना है, तो पी वाई बन जाएगा P2, यानी 3y क्यूब मतलब 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4y मतलब 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, तो 3 इंटू 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस 4 टू जा 8 प्लस रूट 11, 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, 24 माइनस 8 कितना होता है 16 होता है, 16 प्लस रूट 11 इज योर आंसर। रूट 11 को सॉल्व नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। सो इजी। नाउ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ज़ीरो, यानी ये सॉल्यूशन है, ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, इंटायर पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है, यानी कि वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो इंटायर पॉलिनोमियल को, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है, वो कहलाता है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ध्यान से देखो, मैं इसे समझाता हूँ। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है x प्लस 2, क्या है x प्लस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग -2 पकड़ते हैं, x का वैल्यू क्या पकड़ते हैं -2, यानी कि पी एक्स दिया हुआ था x प्लस 2 एंड हम लोग क्या किए, लेट x बराबर -2, x का वैल्यू क्या मान लिए -2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x की जगह लिखना -2, तो पी एक्स बन गया p -2 और x प्लस 2 बन गया -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या होता है 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पर x के जगह पर -2 लिखते हैं तो -2 प्लस 2 मिलके 0 हो जाएगा, यानी कि -2 जो है ये एक ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है उससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमें x का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसको पुट करने से ये इंटायर का इंटायर पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है, देखिए ध्यान से। तो 2x प्लस 1 को ज़ीरो मान लीजिए, ये पूरे के पूरे को आपको ज़ीरो मान लेना है, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो मान लेना है। अब इसे सॉल्व करना है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा -1 बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2, यानी x का वैल्यू क्या आया -1/2। अगर आप देखिए इधर भी सॉल्व किया हुआ है, x का वैल्यू कितना आया -1/2, यानी -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसे चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया -1/2, तो x की जगह पे हमने क्या लिखा -1/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होता है 0, यानी ये इंटायर पॉलिनोमियल आपका ज़ीरो बन गया। इसीलिए x का वैल्यू -1/2 जो है ये आपका ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नोट
लीनियर पॉलिनोमियल्स हैव 1 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव 2 zeros एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैव 3 zeros। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जहाँ पर डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है एंड क्यूबिक में डिग्री 3 होता है, जो मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इनमें ज़ीरोज़ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में x का एक ही वैल्यू आएगा, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल था। ध्यान से देखिए, ये जो पॉलिनोमियल था हमारा लीनियर था, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। नाउ मैं वापस यहाँ मेंशन किया हूँ अगेन, ज़ीरोज़ मीन्स दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ द इंटायर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। ज़ीरो किसे कहते हैं, x का वो वैल्यू या y का वो वैल्यू जिसको पुट करने से आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन है, इसे करते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मान लेंगे हमारा पॉलिनोमियल जो है वो px है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या 2 और 0 इसके ज़ीरोज़ हैं। चलिए चेक करते हैं। नाउ हम लोग x का वैल्यू 2 डाल के देखते हैं, पहले एक एक करके करेंगे। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 2x मतलब 2 × 2। ध्यान से देखिए, हमने x के जगह क्या लिखा है, 2, x के जगह क्या लिखा है 2, तो ये क्या बना, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। तो हम लोग क्या कहेंगे, हैंस 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी ये कंफर्म हो गया है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसका 0 2 तो है। अब हम चेक करेंगे 0 है क्या, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या 0 है। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट px, ये क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। px को क्या है, px का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू, x का वैल्यू 0 डाल के देखेंगे, यानी x की जगह 0 लिखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 2 × 0। तो 0 स्क्वायर मतलब 0 माइनस 2 × 0 मतलब 0, यानी 0 आया। हैंस देखिए ये भी आपका 0, अगर x की जगह हम लोग 0 का वैल्यू डाल रहे हैं तो भी ये 0 बन रहा है। हैंस 0 इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ वी विल लर्न द डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम्स तो आपको पता ही होंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हम लोग 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोशेंट। इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसे क्या कहते हैं, डिवाइज़र। एंड इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना है, 9 है। ध्यान से देखिए, मैंने साइड में भी लिखा है। डिविडेंड क्या है, 9, कोशेंट क्या है, 4, डिवाइज़र है 2 एंड रिमाइंडर है 1। तो ये आपका जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, आप चेक करो। डिविडेंड के जगह मैंने लिखा है 9, कोशेंट इनटू डिवाइज़र, कोशेंट कितना था 4, डिवाइज़र कितना था 2, प्लस रिमाइंडर। देखो ध्यान से, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 + 1 9, यानी LHS RHS इक्वल है। अब देखो ध्यान से, डिवाइड करना है x³ + 1 बाय x + 1 एंड वेरीफाई बाय द रिमाइंडर थ्योरम। x³ + 1 को डिवाइड करना है x + 1 से, तो x³ + 1 को अंदर लिख दिए और डिवाइड कैसे करना है, x + 1 से। तो इसका टेक्निक सीखना है अपने को। टेक्निक क्या है, सबसे पहले अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है।
तो लकीली क्वेश्चन में अरेंज करके दिया हुआ है, यानी कि आपको सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो एक्स क्यूब सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, फिर एक नंबर है 1, और यहाँ भी एक्स पहले दिया हुआ है फिर नंबर दिया हुआ है, यानी पावर को असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा पावर पहले फिर बाद में। तो एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। अब टेक्निक सीखिए, इधर एक्स है और इधर एक्स क्यूब है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स इंटू हाउ मच बिकम्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन गया, एंड फिर एक्स स्क्वायर को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो आपको साइड में लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लाइन खींच देना है। यानी हमारा मकसद क्या था, इसको ये बनाना है, इसके फर्स्ट वाले को इसके फर्स्ट वाले के साथ मैच करना है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए आपस में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, साइन चेंज, ये माइनस हो गया ये माइनस हो गया, ये तो कट गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, क्या बचा प्लस 1 बचा, कैरी डाउन हो जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका साइन अब माइनस वाला हो गया है, यानी ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले वेरिएबल को पहले लिखना होगा। लिख दिया हमने। अब अगेन वही चीज़, इसे ये बनाना है, एक्स को क्या बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स इंटू एक्स हाउ मच माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस एक्स इंटू 1 ये बन जाएगा माइनस एक्स। फिर लाइन खींचिए, साइन चेंज, माइनस प्लस बन गया माइनस प्लस बन गया, कैंसिल, तो क्या बचा प्लस 1 बचा एंड प्लस एक्स बचा, यानी एक्स। अब एक्स को एक्स बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 इंटू एक्स क्या बना एक्स, एंड 1 इंटू 1 क्या बना 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू प्लस 1 प्लस 1। अब क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, साइन चेंज कैंसिल कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा नीचे, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या है 0, कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 है, नीचे कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 है। हमारा कोशेंट क्या है, कोशेंट ऊपर में जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कोशेंट है। डिवाइज़र क्या है, किससे डिवाइड कर रहे थे एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे थे, एंड डिविडेंड क्या था, डिविडेंड मतलब जिसे डिवाइड किया जा रहा था एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड किया जाता। अब इसे हमें रिमाइंडर थ्योरम से चेक करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड है एक्स क्यूब प्लस 1, कोशेंट कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इनटू डिवाइज़र क्या था, किससे डिवाइड कर रहे थे एक्स प्लस 1 से, और रिमाइंडर तो 0 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखना है ये हमारा जो RHS है ये LHS के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा RHS है। मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब,
देखिए इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, फिर 1 से भी तीनों को करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स एंड 1 इंटू 1 1। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 1। ये हमारा RHS आ गया, LHS आ गया, यानी कि इज इक्वल टू LHS। ये आपका LHS के बराबर है, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ डिवाइड करना है 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इसे डिवाइड करना है हमें किससे, x माइनस 1 से। x माइनस 1 से डिवाइड करना है। एक बार मैच कर लेते हैं। 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसे डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब ध्यान से देखिए टेक्निक, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3x का पावर 4 बन जाए। तो भाई 3 से तो करना ही पड़ेगा, 3 इंटू एक्स 3x हुआ। लेकिन अगर हमें x का पावर 4 बनाना है तो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब से, तभी तो ये बनेगा 3x का पावर 4। समझ में आई मेरी बात? आपको इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के बराबर बनाना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 3x का पावर 4, और इसको इससे भी करना पड़ेगा, नियम है। तो 3x क्यूब इंटू माइनस 1 क्या बन जाएगा, माइनस 3x क्यूब। और यहाँ लाइन खींच दीजिए। अब साइन चेंज, ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस बन जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। तो माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब क्या बना, माइनस एक्स क्यूब। बाकी सबको लिख दिए माइनस 3x माइनस 1। इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम प्रोसेस, इसको ये बनाना है। तो x को बनाना है माइनस एक्स क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, एंड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर में कहीं नहीं है, तो यहाँ साइड लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, एंड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज कीजिए, ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर में 3 चीज़ें बची हैं, एक ये, दूसरी ये, एंड तीसरी ये। तो इसे सबसे बड़ा पावर को पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x, फिर माइनस 1। अब इसे ये बनाना है, x को बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस एक्स, ध्यान से देखिए, माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस एक्स इंटू माइनस 1 क्या बन गया, प्लस एक्स। माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी ये बन गया प्लस एक्स। लाइन खींच दीजिए। साइन चेंज, माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, कैंसिल। तो माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x एंड माइनस 1। अब अगेन x को बनाना है माइनस 4x, x को बनाना है माइनस 4x, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 से। तो माइनस 4, ध्यान से देखिए, माइनस 4 इंटू एक्स बन गया माइनस 4x, एंड माइनस 4 इंटू माइनस 1 क्या बन जाएगा, प्लस 4। लाइन खींच दिए।
साइन चेंज, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, कैंसिल, क्या बचा -1 -4 यानी -5। अब देखिए नीचे में आपका कुछ भी वेरिएबल नहीं बचा है, ओनली आपका एक नंबर बचा है, यानी अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आपका क्वोशंट ऊपर में आ गया आंसर एंड रिमाइंडर आपका नीचे में आ गया। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए, एक और सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया है, डिवाइड दिस बाय दिस, उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, इसे आपको ठीक करना, नहीं तो डिवीज़न नहीं होगा। ये जो आपका है x + 3x² - 1, इसे आपको ऐसे लिखना होगा, सबसे बड़ा पावर पहले यानी 3x² को पहले लिखेंगे, फिर आप x लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे। उसी तरह से आपका यहाँ पर 1 + x जो दिया हुआ नहीं चलेगा, आपको x + 1 लिखना होगा, पहले वेरिएबल फिर नंबर, और वेरिएबल भी कैसा, बड़ा पावर पहले, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर लास्ट में नंबर। तो हमने इसे अरेंज कर लिया है, अब बस उसी मेथड से करना है। टेक्निक सीखिए, इसको ये बनाना है, हमेशा फर्स्ट वन को फर्स्ट वन बनाना है। तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को बनाना है 3x² यानी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x × x क्या बन जाएगा, 3x × x क्या बन जाएगा, 3x² एंड 3x × 1 क्या बन जाएगा, +3x। लाइन खींचिए, इसे मिटा दिए, साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल, तो +x - 3x क्या हुआ, -2x -1। अगेन अब इसे ये बनाना है, x को बनाना है -2x, क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, -2 × x -2x एंड -2 × 1 -2, साइन चेंज, प्लस प्लस कैंसिल, तो -1 + 2 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, वेरिएबल कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क्वोशंट है, यानी आपका रिमाइंडर है। नाउ इफ़ यू जस्ट हैव टू फाइंड ओनली द रिमाइंडर, देन नो नीड टू डू द फुल डिवीज़न, लाइक दिस यू कैन फाइंड द रिमाइंडर। मान लीजिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हम लोग डिवाइड करके तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, -5। इस क्वेश्चन को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1। बट अगर क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ रिमाइंडर निकालिए, सिर्फ रिमाइंडर निकालिए, तो आपको पूरा डिवीज़न करने का ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व कीजिए, तो आपको क्वोशंट भी निकालना है एंड रिमाइंडर भी निकालना है, देन यू विल हैव टू डू द एक्चुअल डिवीज़न। बट ओनली रिमाइंडर अगर डिमांड करेगा तो आपको पूरा डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो हमें इसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिवाइज़र क्या है, x - 1, तो हमें x - 1 को 0 मान लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जिस चीज़ से डिवाइड करनी है उसे 0 मान लो, x - 1 = 0 मान लो, तो x = क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो बन जाएगा +1, यानी x का वैल्यू क्या आया, +1। नाउ अब क्वेश्चन को कॉपी करो, ये जो डिविडेंड है इसको px मान लो, तो px हो गया हमारा, ये क्वेश्चन लिख दिया। अब x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो जिधर जिधर x है वहाँ वहाँ 1 लिखो, px बन जाएगा p1। अब ध्यान से देखिए, x का पावर 4 क्या बन जाएगा, 1 का पावर 4, x का पावर 3 बन जाएगा 1 का पावर 3, -2x² बन जाएगा -2 × 1², x के जगह 1 लिखना है। उसके बाद ये जो x है क्या बन जाएगा, 1, और 1 तो 1 ही रहेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 का पावर 4 1, 1 का पावर क्यूब 1, -2 × 1, 1 × 1 1 ही होता है, फिर 1 के जगह 1, 1 के जगह 1, तो 1 + 1 1 + 1 -2 + 1 + 1, तो 1 2 3 4 4 - 2 2 इज़ द आंसर, यानी रिमाइंडर क्या है, 2 है।
If the remainder is 0, then we can say that the dividend is a multiple of the divisor, or we can say that the divisor is the factor of the dividend. सीधी सी बात है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है, वो आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका डिविडेंड है वो मल्टीपल है डिवाइज़र का, यानी कि वो डिवाइज़र का मल्टीपल है। और ये भी कह सकते हैं कि डिवाइज़र जो है वो एक फैक्टर है। अब ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस। हमें पता करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, आपका x का वैल्यू पुट करने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए। तो x का वैल्यू किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, यहाँ मैंने नोट में लिखा, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0 देन इट्स अ मल्टीपल, नाउ सॉल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x + 1, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 मान लीजिए। तो 2x = क्या हो जाएगा, +1 उधर जाएगा -1, तो x = क्या हो गया, -1/2, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आया, -1/2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हमने साइड में सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था px = 4x³ + 4x² - x - 1। तो अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू क्या आया, -1/2, तो ये p -1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको -1/2 लिखना है। जैसे 4x³ था तो हो जाएगा 4 × -1/2 का क्यूब, 4x² बन जाएगा 4 × -1/2 का स्क्वायर, -x बन जाएगा -1/2 और -1। तो 4 × -1 × -1 × -1 होगा, और 2 × 4 4 × 8 प्लस 4 × -1 × -1 1/2 × 4 माइनस प्लस 1/2 एंड -1। तो माइनस देखिए ध्यान से, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये बन गया -1/2, 4 4 कैंसिल, ये बन गया +1 ओनली 1 +1/2 एंड -1। देखिए -1 + 1 कैंसिल, क्या बचा, -1/2 + 1/2 कैंसिल, यानी 0। तो हमारा x का इस वैल्यू से, x के इस वैल्यू से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। देयरफॉर क्या क्वेश्चन था, चेक वेदर दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट this 4x³ + 4x³ + 4x² - x - 1 is a multiple of 2x + 1। आंसर, यानी ये साबित हो गया है कि ये इसका मल्टीपल है। उसी तरह से चेक वेदर x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है x + 2 उसको 0 मान लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, px, इसको px मान लीजिए, x³ + 3x² + 5x + 6। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, -2, तो x की जगह लिखेंगे -2, यानी -2³ + 3 × -2² + 5 × -2 + 6। 2 × 4 4 × 8 -8, 2 × 4 4 × 3 = 12 + 12 -10 + 6। तो 12 + 6, पॉजिटिव को पहले जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, एंड 8 नेगेटिव है, 10 भी नेगेटिव है। तो 12 + 6 कितना होता है, 18, एंड नेगेटिव कितना हो रहा है, 10 और 8 18,
यानी कि 0, आपका 0 आया। देयरफॉर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। प्रूव्ड, ये हमने साबित कर दिया है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। ये बोल रहा है x - 1 एक फैक्टर है, यानी x - 1 = 0, यानी x = क्या हो जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, और इस वैल्यू को डालने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए, यानी कि px, आप क्वेश्चन को px मान लीजिए। px कितना है 4x³ + 3x² - 4x + k, यानी कि आपका जो px है, यानी p का वैल्यू 1 है, तो 4 × 1³ + 3 × 1² - 4 × 1 + k, ये किसके बराबर होगा 0 के। यानी कि आप जब x का वैल्यू 1 डालते हो तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि x - 1 एक फैक्टर है। तो x - 1 एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये किसके बराबर है 0। इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 का क्यूब मतलब 1, 4 × 1 4 + 3 × 1² 3 - 4 × 1 4 + k = 0। तो 4 प्लस है माइनस है कैंसिल, यानी 3 + k = 0। तो k = क्या आ गया, +3 उधर जाएगा -3। आंसर, आपने k का वैल्यू निकाल लिया। नाउ फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें इसे फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको सिखाता हूँ मैं। 6x² + 17x + 5, यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको फैक्टराइज करना है तो पेयर बनाना होगा, 2 का पेयर, बट यहाँ तो 3 ही आइटम है। तो मिडिल टर्म को यानी बीच वाले को 17x को स्प्लिट करना है। तो इसका सिस्टम है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 6 कितना होता है 30। अब नाउ 30 का एलसीएम ले लीजिए, 30 का एलसीएम लेना है हमें। 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 2 है, 3 है एंड 5 है। इन तीनों को आपस में ऐसे अरेंज करना है कि 17 बन जाए। हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। 5 3 कितना होता है 15, और 2 15 और 2 कितना होता है 17 होता है। बस मिल गया हमें, यानी कि हम 6x² को अपने प्लेस में लिखेंगे, 5 को भी अपने प्लेस में लिखेंगे। ये जो 17x है इसको हम लिखेंगे 2x + 15x, ठीक है, एक ही बात है ना। 17x को हमने स्प्लिट कर लिया है। नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारा पहला पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पेयर से कॉमन लेना है। तो 6x² + 2x से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 5, 3x + 1। आप चेक कर लो, 2x × 3x 6x² होता है, 2x × 1 2x होता है, 5 × 3x 15x होता है, एंड 5 × 1 5 होता है। आप इसे इस तरह से लिखो। अब नाउ ध्यान दो, अब हमारा यहाँ पर अगेन ये एक और एक ये 2 टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस है। 3x + 1 दोनों में ही कॉमन है, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या बचेगा 2x और दूसरे वाले में क्या बचेगा 5। ये आपका फैक्टराइज हो गया। दिस इज़ योर आंसर। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का ये तरीका आप लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस करो। अब है फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें
अब ध्यान दो, यहाँ पर 4 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें आप कॉमन भी लोगे ना तो आपका फाइनली कॉमन कुछ नहीं आएगा, यानी इट कैनॉट बी सॉल्व बाय जस्ट टेकिंग कॉमन्स फ्रॉम ईच पेयर। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि देखिए देखो ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा, इसमें एक्स बचेगा और इसमें 23 बचेगा। बट इन दोनों में क्या कॉमन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, 23 आने का तो सीन ही नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू लेना होगा एक्स का, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ क्या लिखा है, मैंने ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है, इसको मैं सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, बट ये आपका सिंपल मेथड से होने वाला नहीं है। आप ध्यान दो कैसे करते हैं, मैंने जो लिखा है उसे समझो। वी कांट टेक कॉमन आउट ऑफ द पेयर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स टू चेक वेदर इट इज़ अ ज़ीरो और नॉट। तो हम एक्स का एक रैंडम वैल्यू लेंगे, कुछ भी छोटा ही लेना है। सबसे पहले 1 लो, वो नहीं हो तो -1 लो, फिर 2 लो, वो नहीं हो तो -2 लो। आपका इसमें आ जाएगा 1 एंड -1 में बेसिकली आ ही जाता है। तो हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को पहले लिख दिए, लेट पी एक्स बराबर दिस, यानी हमारा पॉलिनोमियल जो है एक्स का, इसको ये मान लेते हैं। अब हम लोग क्या किए, एक्स का वैल्यू 1 माने अपने मन से, रैंडमली। आपको ये रैंडमली मानना है, रैंडमली मतलब अपने मन से। अब क्या करेंगे, जिधर जिधर एक्स है उधर उधर 1 लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जिधर जिधर एक्स था उधर उधर 1 लिखा मैंने। देखो फाइनली सॉल्व होने पे 0 आ गया ना। इसका मतलब x का वैल्यू 1, यानी x का वैल्यू 1 है, कंफर्म हो गया है। अब आप 1 को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा, x - 1 = 0, यानी कि x - 1 ये आपका एक फैक्टर है। x - 1 क्या है, आपको एक फैक्टर मालूम पड़ गया है, ये आपका फैक्टर है। देखिए मैंने नीचे लिखा है, x का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू कितना आया 1, यानी x का वैल्यू 1 देने पे ये 0 बन गया। इसका मतलब x बराबर 1 कन्फर्म हो गया। 1 को इधर ले आओ तो x - 1 बराबर 0, यानी x - 1 एक फैक्टर तो आपको मिल गया, एक फैक्टर तो आपको मिल गया है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, यानी दिस वन, इसको x - 1 से डिवाइड करेंगे ताकि दूसरा फैक्टर मिल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ये हमारा क्वेश्चन था, इसे मैंने लिखा, और x - 1 एक फैक्टर तो हमें पता चल गया, उससे डिवाइड करेंगे। डिवीज़न करना मैंने सिखा ही दिया है। लास्ट में देखिए डिवाइड करते 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 रिमाइंडर क्या आया, कुछ नहीं, 0। ये हमारा क्वोशंट आ गया, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का 2 फैक्टर है, एक तो ये और दूसरा ऊपर वाला। जैसे कि आप समझो ना, जैसे 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा क्या होता है 8, यानी 8 कैन बी रिटन एज 2 × 4। 8 को कैसे लिखेंगे 2 × 4। उसी तरह से दिस कैन बी रिटन एज दिस × दिस। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हमें फैक्टराइज करनी थी। तो पहला फैक्टर क्या मिला x - 1, और दूसरा फैक्टर क्या मिला x² - 22x + 120। अब देखो ये तो हमें मिल गया, ये तो इजीली यहाँ पे मिल गया, बट यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी -22 कैन बी रिटन एज -10 - 12, यानी -22 को हमने कैसे लिखा -10 - 12 x कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया x लिया, क्या बचा x - 10 बचा, इन दोनों में कॉमन लिया -12, क्या बचा x - 10 बचा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है x - 10, उसे बाहर ले लिया, तो पहले में क्या बचा x बचा, दूसरे में -12 बचा। इस तरह से हमने फाइनली इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। ये आपका जो मेथड था फैक्टर थ्योरम वाला था, इसमें आपको x का एक रैंडम वैल्यू लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़,
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ फार्मूले हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। देयर आर इन टोटल 8 फार्मूलाज। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सब फार्मूले आपको याद रखने होंगे। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। उसी तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये इसमें कुछ उपाय नहीं है भाई, आपको ये सारे के सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप इनका एप्लीकेशन कर पाओगे। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और लास्ट वन ये फार्मूला देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये फार्मूला आपको लर्न करने होंगे, इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, इन सभी क्वेश्चंस को इन फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। बस फार्मूला पुट करना है, अप्लाई करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सॉल्व करना है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर किस फॉर्म में है, समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, ये वाला जो मैंने यहाँ साइड पे लिखा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई की जगह क्या है 3 स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई की जगह क्या है 3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6x। इसको सीधा करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2xy, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3। ये बाजू में फार्मूला लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 6x, ये आपका अरेंज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर पहले, फिर उसके छोटे वाला वेरिएबल, फिर लास्ट में कांस्टेंट। अब है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये देखिए इस फार्मूला में है एक्स प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग, ये क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 इज़ योर आंसर। सो इजी। अब ये देखिए x प्लस 5 है, फिर x प्लस 2 है, यानी कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यानी आपका पहला वाला दोनों का टर्म सेम है, यहाँ भी x यहाँ भी x, बट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, यानी ये इस फॉर्मेट में है। पहला वाला दोनों का सेम है बट सेकंड वाला दोनों का डिफरेंट है, तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो x की जगह क्या है, x ही लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है 5, a की जगह क्या लिखा हुआ है 5, एंड b की जगह क्या लिखा हुआ है 2। देखो ना आप यहाँ पे x की जगह x ही लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है 5 एंड b की जगह क्या लिखा हुआ है 2। समझ में आई मेरी बात। तो ये क्या बन जाएगा, यानी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स। तो a प्लस बी एक्स मतलब 5 प्लस 2x प्लस ए बी मतलब 5 इंटू 2, यानी ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7x प्लस 5 2 जा 10, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लिए। इसी तरह से आपको फार्मूला में पुट करके बाकी सारे सम्स करने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली स्क्रीनशॉट लो, दिस वन सॉल्व करना है आपको खुद। नाउ दिस वन स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ दिस वन स्क्रीनशॉट लीजिए काइंडली। अगर सॉल्व ना हो तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ आपको,
8820050590। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके काइंडली पिक भेजिए एंड मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करके आपको रिवर्ट बैक करने का। ठीक है, नाउ इसका पिक लीजिए। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। तो 8³ कैन बी रिटन एज 2x का होल क्यूब प्लस y³ तो अपने जगह पे ठीक ही है, प्लस 27 मतलब 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब 3z का होल क्यूब माइनस 18 कैन बी रिटन एज 2x इंटू y इंटू 3। एक सेकेंड, इसे लिखेंगे हम लोग 18xyz। ठीक है, अब इसे देखिए आप, हमारा नोटिस कीजिए x³ के प्लेस में क्या है 2x³, y³ के प्लेस में क्या है y³ ही है, एंड z³ के प्लेस में क्या है 3z³ है। ठीक है, अब यहाँ पे 3xyz के फॉर्म में लाना है, तो हम 18 को कैसे लिखेंगे, 3 तो लिखना होगा इंटू x के जगह क्या है 2x। देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है y ही है, एंड z की जगह क्या है 3z। तो -3 इंटू x इंटू y, y क्या है भैया y ही है, एंड z की जगह क्या है भाई 3z है। देखिए ध्यान से, 3 2 6 6 3 18 xyz, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। नाउ ये देखिए हमारा पूरा का पूरा बनकर तैयार है। ये पूरा का पूरा ध्यान से देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं, बोलिए। समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब -3 इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, यानी x³ + y³ + z³ -3xyz इस फॉर्म में आ गया। तो इसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पर हमारा x की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, y की जगह क्या लिखा हुआ है y ही है, एंड z की जगह क्या लिखा हुआ है 3z। बस इसे आपको पुट करना है इस फॉर्मूला में। ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला के जगह आपको पुट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। तो ये आपका बन जाएगा x + y + z, यानी कि 2x + y + 3z। ये तो x + y + z की जगह लिखा है हमने, इंटू x² यानी 2x² प्लस y² यानी y² प्लस z² यानी 3z का होल स्क्वायर माइनस xy यानी -xy मतलब 2x इंटू y माइनस yz मतलब -y इंटू 3z और माइनस xz मतलब -x का वैल्यू कितना 2x इंटू 3z। ये क्या बन गया 2x + y + 3z इंटू 2 × 2 = 4x² प्लस y² प्लस 3 3 = 9z² -2xy -3yz और -6xz। बस ये आपने इसे एक्सपेंड कर लिया, आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था इसे आपको पहले इस फॉर्म में लाना है जो हमने यहाँ लाया इस फॉर्म में, एंड देन इसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है, जो हमने कर दिया। तो होपिंग दैट आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है जितना मुझसे बन पड़ा,
इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करने की मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें कहिए सब्सक्राइब करने। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।